ओम शांति। आज का मनसा सेवा के बारे में हम जानेंगे। बाबा कहते हैं, वाणी द्वारा कानों तक आवाज़ पहुंचा सकते हो, लेकिन वाणी के साथ मनसा शक्ति द्वारा मन तक पहुंचा सकते हो। मन की आवाज़ मन तक पहुंचती है, सिर्फ मुख की आवाज़ कानों तक मुख तक रह जाती है। सिर्फ वाणी से वर्णन जो शक्ति है और मन से मनन शक्ति, ये दोनों बाबा कहते हैं मगन स्वरूप में शक्ति दोनों प्राप्त होती है। वह सुनने वाला और वह बनने वाला बन जाते हैं, दोनों में अंतर हो जाता है ना। तो सदा वाचा और मनसा दोनों साथ साथ सेवा में रहे। बाबा ये बात बताई है। अभी कल तक हम देखा सूक्ष्म वतन में ब्रह्मा बाबा और शिव बाबा। ब्रह्मा बाबा का शरीर में दोनों रहते हैं, दो आत्मा, शिव बाबा आत्मा और ब्रह्मा बाबा आत्मा, दोनों ब्रह्मा बाबा का शरीर में ही रहते हैं। और ये दोनों का संबंध हम देखेंगे। शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा दोनों, शिव बाबा अनादि स्वरूप रहते हैं। जैसा कि अनादि स्वरूप का मतलब आप जानते हैं, सभी जानते हैं। जो शिव बाबा का जो भी गुण है, पवित्रता का सागर, शांति का सागर, आनंद का सागर, दया सागर, प्रेम सागर, पवित्रता का सागर, जितना भी शिव बाबा का जो गुण है, वो पूरा गुण जितना भी हैं वो अनादि स्वरूप शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा का साथ रहने की वजह से पूरी की पूरी शक्ति शिव बाबा का जितना भी जो गुण शक्ति जितना भी हैं वो ब्रह्मा बाबा को मन बुद्धि संस्कार का अंदर भर देते हैं। और ब्रह्मा बाबा उन शक्तियों को आधार से ही जो कृष्ण आत्मा सतयुग के जो फर्स्ट प्रिंस जो कृष्ण जो बनते हैं ब्रह्मा बाबा, उन शरीर से जो है आधार से पूरे ये 84 जन्म जो लास्ट जो है जन्म का जो ब्रह्मा बाबा बनते हैं, उस लास्ट जन्म 84 जन्म तक जो शिव बाबा का अनादि स्वरूप का जितना भी गुण वो है, शिव ब्रह्मा बाबा का मन बुद्धि संस्कार के अंदर भरने के बाद वो पूरे कार्य में लाता है। इसलिए शिव बाबा ब्रह्मा बाबा दोनों को ही जो अनादि स्वरूप का और आदि स्वरूप का, ब्रह्मा बाबा आदि स्वरूप जो भी सतयुग का प्रिंस बनने के बाद लक्ष्मी नारायण बनते हैं, उसके बाद उतर के फिर नीचे उतरते उतरते आते हैं, त्रेता में आते हैं, फिर वहाँ से 12 जन्म पूरे करते हैं, फिर द्वापर में जाते हैं। द्वापर में सबसे पहले जो चंद्रगुप्त मौर्य जो मौर्य जो है उसका बेटा बनकर फिर वो राज करता है। विराट जो है वो विराट जो चंद्रगुप्ता मौर्य का वो पार्ट बहुत बड़ा पार्ट है उनका। और सोमनाथ टेम्पल जो बनते हैं उसके बाद जितना भी वो कितना भी डिमोलिशन हुआ है, कितने बार बनाया, और उनका पूरे के पूरा ही है ब्रह्मा बाबा का ही द्वापर युग का बहुत बड़ा पार्ट है, बहुत बड़ा इसका अंदर उनका। ब्रह्मा बाबा जितना भी कदम रखा है सतयुग से जो प्रिंस बन के कृष्णा का जो प्रिंस बनते हैं, तब से जो जो सत्यनारायण का जो वहाँ बैठते हैं, उसके बाद जितना भी उनका पार्ट है, जिसने उसने नियम बनाया, उसका रूल्स रेगुलेशंस बनाया, जो सेट प्रोसीजर्स जो उतना भी बनाया, वो सेट प्रोसीजर ही पूरे कल्प के अंदर 84 जन्म का जितना भी हमारा है उनका बेसमेंट जितना डाला, फाउंडेशन जो ब्रह्मा बाबा ने डाल कर आया, वो पूरे के पूरे हम उनको ही फॉलो करते आए। जितना भी लॉ है बनाया हुआ, रूल्स है, रेगुलेशंस है, जितना भी उसका जो दुनिया में अभी तक चल रहा है, वो पूरे के पूरे नीम कौन सा है, वो रूट काज क्या है, सिर्फ ब्रह्मा बाबा ने बनाकर छोड़ा है वो जो फाउंडेशंस है। इसलिए ब्रह्मा बाबा शिव बाबा दोनों ही इस पूरा नाटक के अंदर सबसे बड़ा पार्टदारी है, हीरो पार्टदार। और एक बात क्या है, शिव बाबा हमारा पिताजी है, बाप है, और ब्रह्मा माँ है। ब्रह्म और माँ, ब्रह्म का मतलब आप जानते हैं, ब्रह्म का मतलब जो है इनविजिबल, और वो मतलब सूक्ष्म रूप से वो हमारा माँ, मतलब ब्रह्म का मतलब इनविजिबल,
वो इनविजिबल के हिसाब से वो हमारा वो माँ भी बनती है। और माता पिता दोनों शिव बाबा पिताश्री है और माँ है हमारा ब्रह्मा, हमको जन्म देने वाला। ब्रह्मा बाप नहीं है तो हम जन्म नहीं होते, हम ब्राह्मण मतलब ब्रह्मा कुमारी नहीं होते। ब्रह्मा बाबा है बोल के हमको उसका जन्म मिला, इसलिए हमारा वो माँ है। और पहले माँ वही है ब्रह्मा, और उसके बाद हमारा बाप भी ब्रह्मा बाप, मतलब ब्रह्मा कुमार, हमका मतलब ब्रह्मा का ही हम कुमार कुमारियाँ बनते हैं। और इतना कितना रहस्य की बात है। उसके बाद हम यहाँ से हम जब पूरा सत्ययुग से त्रेता युग से जितना भी हम ड्रामा पार्ट में आते हैं ब्रह्मा बाबा के साथ, उनके साथ ब्रह्मा बाबा का साथ ही सबसे ज़्यादा हमारा संबंध रहते हैं। शिव बाबा तो सत्ययुग की स्थापना करने के बाद वो हो जाकर परंदा में रह जाते हैं, वो अपने बीज रूप में वहाँ स्थित हो जाते हैं। लेकिन ब्रह्मा बाबा ऐसा नहीं है, ब्रह्मा बाबा का साथ ही हमारा जीवन गुजरना पड़ता है। जब भी हम ब्रह्मा बाबा का सूक्ष्म मंत्र में जाके ब्रह्मा बाबा के साथ बैठते हैं, ब्रह्मा बाबा के साथ हमें बहुत अच्छा वातावरण, मतलब उनके साथ बातचीत करना चाहिए। क्योंकि बार बार आप ब्रह्मा बाबा के साथ कांटेक्ट में रहेंगे, तब आप सतयुग से लेकर लास्ट जन्म तक, कलयुग का लास्ट जन्म 84 जन्म पूरे तक आपका कहीं ना कहीं जगह पे आपको मदद मिलेगा। ब्रह्मा बाबा को अभी आप जब से आप संस्कार में बाप दोनों को मिलते रहेंगे, जाते रहेंगे, जब मिलते रहेंगे, ये बाबा का नज़र हमारे ऊपर पड़ता तो, पर कहीं ना कहीं जगह पे जब आपने भाषा बदली जाती होगी, देश बदलते होंगे, रूप बदलते होंगे, और अपना पूरा का पूरा अपना सब कुछ बदलने के बाद भी आत्मा का कॉन्शियस में जब आते हैं, दोनों आत्मा जब देखते हैं, तब ऑटोमेटिक उनको पक्का वो पहचान आता है, रियलाइजेशन होगी ये आत्मा कभी संगम युग पे हमको मददगार किया था। सतयुग स्थापना करने में ये बच्चा बहुत मदद किया हुआ है, ये बहुत रूहानी बच्चा है, ये मुरब्बा बच्चा है, ऐसा समझकर बाप ने उस वक्त आपको हेल्प करने के लिए कहीं मिलेगा, हेल्प जरूर मिलेगा। इसलिए अभी संगम युग पे ब्रह्मा बाबा का साथ बहुत अच्छा है, हमारा रिलेशनशिप बनाना बहुत ज़रूरी है। शिव बाबा अनादि स्वरूप बरते हैं, लेकिन हमारा आदि स्वरूप का जितना भी गुण है, हमारा सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण, ये जितना भी हैं हम पूरा ब्रह्मा बाबा का ताकत से हमको बरता है। क्योंकि सबसे पहले नंबर तो माँ पिता दोनों वही है, इसलिए माँ पिता नाते ब्रह्मा बाबा शिव बाबा को दोनों का रिलेशनशिप अभी संगम युग पर हमको बहुत अच्छा रखना बहुत ज़रूरी है। इसका पहले हमने याद करना है। और ब्रह्मा बाबा का साथ शिव बाबा का साथ जब हमने सूक्ष्म मंत्र में बैठते हैं, उनका नज़र हमारे ऊपर पड़ता है, फिर हम उनका शिव बाबा का जो है अनादि स्वरूप का संस्कार और ब्रह्मा बाबा का आदि जो संस्कार, वो दोनों हमको हमारा आत्मा में भी बढ़ता है। और वो काम हमेशा वो साथ साथ हमको दैव गुण जो भी है हमारा बढ़ते हैं। और पूरे 84 जन्म के अंदर हमारा पार्ट भी जैसा ब्रह्मा बाबा करते आए हैं, वैसे हम भी फॉलो फादर फॉलो मदर, उसके हिसाब से हम भी उनका पार्ट करेंगे। जैसा वो करके गया वही हम करेंगे। सनसोस फादर सनसोस मदर, और इसके हिसाब से हम जो भी उन लोग कर रहे हैं करके गया, वैसे ब्रह्मा बाबा जो करके गया और उनका पार्ट का ही हम उनको ही हम प्रत्यक्ष करते हैं। इसलिए वो करते हैं, वो हम करते हैं। इसलिए वो उनके साथ जो नाता हमारे साथ बहुत स्वीट होना चाहिए, बहुत भरपूर होना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। इसलिए हम दोनों को बहुत प्यार से हमका रिलेशनशिप रखना है।